हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 9th की गणित की वर्कशीट नंबर 6, जो कि आपकी डेट 16 जुलाई की है। बीजीय व्यंजकों का गुणनखंडन। किसी बीजीय व्यंजक को जब हम उसके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? गुणनखंडन कहलाती है। सार्वगुणनखंड पदों के पुनः समूहन और सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके हम बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड कर सकते हैं। देखिए कैसे। ये आपको एक व्यंजक दे रखा है 3a² BC + 5ab² C। इसके फैक्टर करते हैं यानी कि गुणनखंड करते हैं। तो 3 को 3 लिख दिया। a² का मतलब क्या होता है? a × a। b का b अकेला है, c का c अकेला है। इसमें देखिए 5 का 5 लिख दिया, a का a लिख दिया। और b² का मतलब भैया हमारा क्या होता है? b × b, ठीक है, और इंटू सी। तो ये इसके हमारे क्या हो गए? गुणनखंड हो गए। अब इन दोनों में सार्व मतलब जो दोनों में एक जैसा है। तो दोनों में एक जैसे क्या है? एक बार ए, यहाँ भी ए है, एक बार बी और एक बार बी। तो ए बी और सी भी है दोनों में। तो ए बी सी क्या हो गया? आपका सार्व गुणनखंड हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल 1 देखते हैं। 3 यही था सेम, इसका गुणनखंड करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे? कॉमन लेते हैं। कॉमन का मतलब सार्व, जो दोनों में चीज़ें हैं। तो दोनों में हमें यहीं से देखना पड़ेगा। अब आप हर बार ऐसे अलग अलग करके तो नहीं लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए बेटा, a² और यहाँ a है, तो यानी कि दोनों में एक एक a हम ले सकते हैं। और यहाँ b है, यहाँ b² है। जो कम वाला है वो देखो दोनों में, तो b हम बाहर ले सकते हैं। और c इधर भी है, इधर भी है। तो हम क्या करेंगे? a b c तीनों हमने बाहर ले लिया। यहाँ देखिए a b c। अब जब यहाँ मैंने 2 a थे, a² का मतलब 2 a थे, एक a मैंने बाहर ले लिया तो अंदर एक a बच गया। b और c एक एक ही थे, वो मैंने बाहर ले लिए। लेकिन 3 भी बच गया। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा? 3a। ठीक है, 3a प्लस, अब इसमें से देखिए 5 बच गया क्योंकि 5 हमने बाहर नहीं लिया है, a हमने बाहर ले लिया तो a हट गया। यहाँ b² यानी कि 2 b हैं, एक भी हमने बाहर ले लिया तो एक भी अंदर बच गया, और c भी हमने बाहर ले लिया। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या किया? हमने रीअरेंज किया, यानी कि इधर उधर हम चेंज कर सकते हैं, उनको जगह उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं। x³ + 6y³ - 6x² -xy²। तो हमने क्या किया? इसमें -x² को इधर ले आए और 6y³ को पीछे ले आए। हम अपने हिसाब से इसे आगे पीछे कर सकते हैं, ताकि जो कॉमन लेना है ना, वो दोनों में वो नंबर हमें ऐसा मिल जाए जो दोनों में हो। क्योंकि मैं अगर इसको साथ में लाती हूँ तो यहाँ क्या होगा? x हमें दोनों में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया? देखिए यहाँ इन दोनों में क्या है? x²। x³ का मतलब क्या होता है? x × x × x। ये क्या है? x³। और x² का मतलब क्या होता है? x × x। तो 2x कॉमन है, यानी कि x² कॉमन हो गया, तो एक x बच गया। तो यहाँ देखिए x² हमने कॉमन ले लिया, तो x³ 3x में से 2x बाहर ले लिया मैंने, एक x बच गया। यहाँ देखिए x² बाहर आ गया, 6 का 6 बच गया, और y का y बच गया। यहाँ देखिए क्या है दोनों में एक जैसा? y²। तो y² बाहर ले लिया, यहाँ x बच गया, यहाँ 6y बच गया, क्योंकि y 3 है ना और हमने 2 बाहर लिए हैं। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट में हमारा आंसर एक जैसा आता है तो उसको हम एक बार लिख देते हैं, और जो बाहर होता है उसको हम एक बार लिख देते हैं। अब देखिए हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, थर्ड आइडेंटिटी थी a² - b²। इसका मतलब होता है a + b a - b। तो हमने यहाँ पे वही आइडेंटिटी यूज़ की है। हम इसको लिख सकते हैं x - y x + y। तो ये हमारा क्या हो जाएंगे? इसके गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, पदों का सबसे पहले समूहन, पुनः समूहन किया है। पहले 2 पदों का सार्वगुणनखंड x² और अगले 2 पदों का y² प्राप्त हुआ है। सार्वगुणनखंड x - 6y, दोनों में x - 6y है। सर्वसमीका हमने ये वाली प्रयोग की है। थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। थर्ड में थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। बेटा जब भी ऐसे होगा तो आपको क्या करना होगा? इसमें आपको गुणनखंड कैसे करने हैं, तो आप बस ये ध्यान रखिए कि जो पहला नंबर है और लास्ट वाला नंबर है उसको गुणा कीजिए। यहाँ कुछ नहीं लिखा है x² के साथ, तो 1 मान लीजिए, यानी कि 8 को आपको ऐसे तोड़ना है कि मुझे बीच वाला नंबर मिले, यानी कि 6 मिले। मतलब प्लस माइनस करके 6 मिले, और मल्टीप्लाई करके भी, गुणा करके भी 6 मिले, और जोड़ घटा के भी 6 मिले। अगर मैं लिखती हूँ 2 चौक 8, तो 2 को मैं 4 में गुणा करती हूँ तो मुझे कितना मिलता है? 8 मिलता है। ठीक है, और मैं 2 में 4 को जोड़ती हूँ तो मुझे क्या मिलता है? 6 मिलता है ना। और मुझे कितना चाहिए था? 6 चाहिए था। ठीक है, तो यानी कि मैं 6 को क्या लिख, यहाँ फिर जो हमने ये
मिलाया है, ये ढूंढा है हमने, सोचा है जो, ये हम इस 6x की जगह 6 की जगह रख देते हैं। ठीक है, तो 6 की जगह हमने क्या रख दिया 2 + 4। ठीक है, और x का x हो गया +8। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे x², इनके साथ हम x पहले से ही लगा लेते हैं। अगर x है तो x, y है तो y, a है तो a। तो आप ये वाली लाइन छोड़ के भी डायरेक्ट ये वाली लाइन लिख सकते हैं, x² + 2x + 4x। +4x क्यों लिखा है? क्योंकि हमारा प्लस लिया है। ठीक है, +8। अब देखो कॉमन, इन दोनों में देखो x कॉमन है। ठीक है, ये इन्होंने अलग अलग लिख दिया है। अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, x², यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, x बचेगा +2 बचेगा। यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 कॉमन कैसे लिया? क्योंकि 4 के टेबल में 8 भी आता है, 4 दूनी 8, 4 मैंने बाहर ले लिया, x अंदर हो गया, और 4 के पहाड़े में 8 कब आता है? 2 बार, इसलिए यहाँ 2 लिखा है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट का मतलब है कि मुझे गुणा करके वही संख्या मिले। ठीक है, मतलब मैं 4 में x की गुणा करती हूँ तो 4x मिलेगा, 4 में 2 की गुणा करती हूँ तो 8 मिलेगा। आपके ब्रैकेट में जो है वो सेम आने चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर ब्रैकेट गलत अलग आ रहे हैं तो आंसर आपका गलत हो सकता है। ये जो है हमने x + 2 लिख दिया, और जो बच गया x + 4 यहाँ लिख दिया। ठीक है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं x² के गुणांक और अचर पद का गुणनफल ज्ञात करेंगे। x² का गुणांक क्या था? 1, और ये कौन सा पद है? हमारा अचर पद है। ठीक है, तो हमने देखा था 8 आया था, उसको फिर हमने तोड़ा है, वैसे ही वही सब बताया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 4 में भी ऊपर वाला जो है वो हमें वैसे ही सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, x² के साथ 1 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मुझे 3 को ऐसे तोड़ना है कि मुझे जोड़ के घटा के 4 मिल जाए और गुणा करके 3 मिले। तो मैं लिख सकती हूँ 3 एकम 3। अब मैं अगर 3x + 1x करती हूँ तो कितना आएगा मेरा? 4x। तो मुझे क्या चाहिए था? 4x ही चाहिए था, और 3 को 1 में गुणा करती हूँ तो 3 मिल जाएगा। तो मतलब मैं ये लिख सकती हूँ इस 4x की जगह। तो बस डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं x² प्लस इस 4x की जगह 3x + x + 3। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट टर्म वही रहेगी, बीच वाले टर्म की जगह हम ये लिख देते हैं। अब यहाँ देखो, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। ठीक है, अब इसमें से हमने x कॉमन ले लिया, अंदर x + 3 बचा, इसमें 1 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ x + 3 बचा, क्योंकि हमें ब्रैकेट सेम चाहिए, तो x + 3 और x + 1। अब नीचे वाले को देखो, नीचे वाला बेटा 6x + 18 है, तो मैं यहाँ 6 कॉमन ले लेती हूँ, क्योंकि 6 के पहाड़े में 18 भी आता है। 6 यहाँ तो x बच गया, और 18 कितनी बार आता है? 3 बार। तो नीचे क्या आ गया? x + 3। x + 3 से x + 3 कट गया, ऊपर क्या बचा? x + 1, और नीचे क्या बच गया आपका? 6 बच गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस देखिए, बीजे व्यंजकों का गुणनखंड करना है, ये चारों का गुणनखंड करना है, फिर इनको भी सरल करना है। चलो अब हम आंसर देख लेते हैं। हाँ जी, फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, देखिए 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 × 4 लिख सकती हूँ, और 6 को क्या लिख सकती हूँ? 2 × 3 लिख सकती हूँ। और ये आपका x(y)³ और x² y² है। यहाँ से देखिए मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ? मैं डायरेक्ट भी कर सकती थी, 2 के पहाड़े में 8 भी आता है और 6 भी आता है, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, ये 2 कॉमन ले लिया, और x इसमें भी है और x इसमें भी है, एक एक x ले सकते हैं, और y³ है, यहाँ y² है, तो y² मैंने कॉमन ले लिया। अब क्या बचा? अंदर 4 बच गया, यहाँ y³ था, मैंने y² लिया है, तो एक y बच गया, -3 का 3 बचा, x एक अकेला x कॉमन लिया, लेकिन यहाँ x² था तो एक x भी बच गया, y² हट गया क्योंकि y² मैंने बाहर ले लिया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, इसमें हमने 2 बार कॉमन लिया है। देखिए क्या किया है इसमें, मैंने पहले इसको रीअरेंज कर दिया है, इसको मैं यहाँ लेकर आ गई, ठीक है, और a² को पीछे लेकर गई, तो ये मैंने रीअरेंज किया है। इसके बाद मैंने क्या किया है, इसमें से कॉमन ले लेते हैं 2ab, तो 2ab कॉमन ले लिया, ठीक है, सॉरी ये b² है, मैं यहाँ लिखना भूल गई, b², ठीक है, तो यहाँ 2ab कॉमन ले लिया, तो यहाँ b बच गया, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा? a बचेगा, क्योंकि 2 भी बाहर ले लिया, एक a भी बाहर ले लिया और b भी बाहर ले लिया, a बच गया। a² - b² को हम क्या लिख सकते हैं? a + b, a - b लिख सकते हैं। इतना क्लियर है? अब देखिए, अब इसमें और इसमें कोई टर्म ऐसी है जो एक जैसी है? यस। अगर मैं इसको a - b लिख दूँ, माइनस का साइन लगा दो, हम ना किसी भी नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैंने माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, तो दोनों साइड में किया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? a - b हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये हो गया। अब इसको मैंने सीधा कर दिया है, सीधा कर दिया मतलब a - b लिख दिया है, ठीक है, a - b कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर -2ab बच गया, प्लस यहाँ से a + b बच गया, क्योंकि a - b मैंने बाहर ले लिया है। अब इसको मैंने सीधा करके लिख दिया है a - b, और a + b पहले लिख दिया है, और -2ab बाद में लिख दिया, माइनस वाला बाद में लिखते हैं, स्टार्टिंग में अच्छा नहीं लगता, ठीक है।
थर्ड देखिए बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, यानी कि आपको 12 यहाँ 1 मान लेते हैं, 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि मुझे जोड़ के 8 मिले, प्लस का 8 मिल जाए और गुणा करके 12 मिल जाए। तो मैं 2 की गुणा अगर 6 में करती हूँ तो मुझे 12 मिल जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा। लेकिन और मैं 2x और 6x को जोड़ती हूँ तो मुझे कितना मिल जाएगा, 8x मिल जाएगा बस। तो 8x की जगह आप लिख दीजिए 2x प्लस 6x, ठीक है, ये लिख दिया। तो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, दोनों में क्या है x बाहर ले लिया, x बच गया, प्लस 2 का 2 बच गया। यहाँ से 6 कॉमन ले सकती हूँ क्योंकि 6 के पहाड़े में 12 भी आता है। 6 लिखा, x लिखा, 6 दूनी 12, 2 बार आता है, दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो गए तो ये एक बार लिख लिया और बाहर जो x प्लस 6 है वो एक बार लिख लिया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16, तो मुझे 16 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि मुझे प्लस करके 10 मिले। तो मैं लिख सकती हूँ 2 अट्ठे 16, ठीक है, और 2x में 8x को जोड़ूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 10x। तो मुझे 10x ही चाहिए था तो मैंने 2x प्लस 8x लिख दिया। यहाँ से कॉमन हम क्या ले सकते हैं, x ले सकते हैं, x लिखा, प्लस 2 प्लस 8 ले लिया क्योंकि 8 के पहाड़े में 16 भी आता है, x प्लस 2, यहाँ से x प्लस 2 एक बार लिख दिया और x प्लस 8 एक बार लिख दिया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन में 6x स्क्वायर प्लस 18, तो मैं एक्स स्क्वायर माइनस 9 को लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं उसे लिख सकती थी ए माइनस बी ए प्लस बी, तो एक्स माइनस 3 एक्स प्लस बी। यहाँ देखिए मैंने 6 कॉमन ले लिया, एक्स बचा और 6 के पहाड़े में 18 कितनी बार आता है, 3 बार। एक्स प्लस 3 से एक्स प्लस 3 कट गया और आपका बचा एक्स माइनस 3 अपॉन में 6। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अपॉन में x प्लस 2। अब इसके गुणनखंड कीजिए, 2 को ऐसे तोड़ना है कि मुझे जमा घटा करके 3 मिले। तो मैं अगर लिख देती हूँ 1 दूनी 2 और 1x को 2x में जोड़ती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 3। तो मैंने इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, 1x प्लस 2x लिख दिया। अब यहाँ से मैंने क्या किया, x कॉमन ले लिया, 1x बच गया, प्लस यहाँ 1 बच गया। यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, x प्लस 1, 2 के पहाड़े में 1 से गुणा करेंगे तभी तो हमें 2 मिलेगा। तो ये हमारे ब्रैकेट एक जैसे हो गए, x प्लस 1, नीचे हमारा x प्लस 2 ऑलरेडी था, ये कट गया, x प्लस 1 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ होती है आपकी वर्कशीट फिनिश। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।